बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम ठीक, मस्त और झकास हैं। और आज के सेशन में हम लेकर आए व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया किसने था? सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन, इंग्लिश साइंटिस्ट। व्हीटस्टोन अगर हिंदी रूपांतरण करते हैं, व्हीट मीन्स गेहूं, स्टोन मैंने पत्थर, तो व्हीटस्टोन गेहूं पत्थर। ये यार फिरंगी भी अजब गजब का नाम रखते थे। एक तो नाम ऐसा था, यंग हस्बैंड। यार कौन लड़की नहीं चाहेगी कि उसका पति यंग हो? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चार साल में, कि फोर रेजिस्टेंस लिए और फोर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और क्वाड्रिलेटरल के आर्म हो गए। ये जो फोर रेजिस्टेंस है क्वाड्रिलेटरल के आर्म हो गए। और किसी इसका यूज करते हैं किसी वन रेजिस्टेंस, एनी वन रेजिस्टेंस, किसी वन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम अदर थ्री रेजिस्टेंस के टर्म में एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। ये था, इन्होंने ये बनाया क्वाड्रिलेटरल के आर्म्स। और जो इसके डायगोनल थे, एक डायगोनल में इन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया गैल्वेनोमीटर। और उस गैल्वेनोमीटर में एक की लगाया गया जिसको नाम दिया गया गैल्वेनोमीटर की। और एक जो डायगोनल था उसमें इन्होंने सेल जोड़ा और एक की लगाया, की को बोलते हैं सेल की। तो ये हमारे हैं। और ये पी क्यू आर एस जो हमारे रेजिस्टेंस है, और ये सेल है या बैटरी का है, ये जो है के सी, एक की है जिसको नाम देते हैं सेल की। और दूसरा की है जिसको गैल्वेनोमीटर की बोलते हैं। अब वो अगर इस की को प्रेस करते हैं हम, तो जैसे ही की को प्रेस करते हैं सेल से करंट फ्लो होने लगती है। और करंट फ्लो होती है इस तरह से। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर मान लेते हैं कि इसको ए नाम दे दें और इसको हम बी नाम दें, इसको सी और इसको डी, तो यहाँ पे ए पॉइंट पर जो हमारी करंट है वो, उसके लिए दो पाथ मिलते हैं। एक करंट जो होता है कि ए बी पाथ पर चलती है, और दूसरी करंट जो होती है हमारी I2, वो ए डी पाथ पर चलती है। ये ब्रिज इज बैलेंस, अगर हमारा जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो बी और डी के पोटेंशियल सेम होते हैं और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो गैल्वेनोमीटर जब ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाता है उस कंडीशन में P बाई क्यू इक्वल टू होता है R बाई एस। तो इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस यूज टू मेजर वन रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ थ्री रेजिस्टेंस। चार्ज एफ व्हीटस्टोन फोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म द आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन्होंने बनाया। अब ये चीज हमने देखा कि जब ब्रिज हमारा बैलेंस होता है तो P बाई क्यू इक्वल टू होता है R बाई एस। अब इसमें से जो हमारा ए बी पी बाई क्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो आर। तो ये हमारी एबीसीडी है। और ये सेम, इफ ब्रिज इज बैलेंस, अब यहां से हमने इस की को प्रेस किया और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की को। तो जब ब्रिज बैलेंस कब माना जाता है? जब बी का और डी का पोटेंशियल सेम हो और गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, उस कंडीशन में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है। ये बैलेंस कंडीशन का है। अब इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो P एंड Q आर कॉल्ड रेशियो आर, इसको बोलते हैं रेशियो आर। और जो AD है, यानी यहाँ पे जो R है उसको बोलते हैं नोन R, ये नोन होता है। और यस जो है हमारा उसको बोलते हैं अननोन R। या प्रैक्टिकल में अक्सर एग्जामिनर पूछा करते हैं। तो यस हमारा या DC है उसको बोलते हैं अननोन R। AD को बोलते हैं नोन R। एंड P बाई क्यू को बोलते हैं रेशियो आर, यानी ए बी और BC को बोला जाता है रेशियो आर। तो यहां से BD एंड AC आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म। BC और AD को कॉन्जुगेट आर्म्स कहते हैं। बिकॉज इफ ब्रिज इज बैलेंस, अगर हमारा ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर एंड सेल के पोजीशन को चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। गैल्वेनोमीटर और सेल के पोजीशन को चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए BD और AC को कॉन्जुगेट आर्म्स बोला जाता है, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन कर देते हैं। जो P बाई क्यू है, यहाँ से अगर इस की को हमने सेल की को प्रेस किया और देन गैल्वेनोमीटर की को प्रेस किया, जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये बी पॉइंट और इसको हम ले लेते हैं डी पॉइंट, ये हमारा ये पॉइंट है और इसको बोलते हैं सी पॉइंट। अब करंट हमारी आई यहाँ पे आई, ए पॉइंट पर उसको दो पाथ मिल रहे हैं। एक पाथ हमारा ए बी है
तो यहाँ से I1 करंट फ्लो हुआ और दूसरा पाथ जो है वो है AD, यहाँ से I2 करंट इस पाथ पे फ्लो होती है। अब जब ब्रिज हमारा बैलेंस है तो बी और डी का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। यार ऐसे सपोज कर लो कि अगर स्लोप बराबर है, इक्वल है और जब हम वाटर को वहां पे क्या कर दें, रख दें, तो क्या वाटर फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्लोप तो इक्वल है। जब तक स्लोप नहीं होगा तब तक वाटर फ्लो नहीं होगा। सेम कंडीशन वही है कि बी और डी के जब पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो जो हमारा बीडी आर्म है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो हम बीडी आर्म को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से हमको बीडी आर्म पर ध्यान फोकस नहीं करना है। फिर ये I1 करंट बी पॉइंट पर आई। अब इधर तो नो करंट, आई जी हमारी ग्लोनोमीटर में जो करंट जा रही है वो 0 है। तो जो करंट I1 AB आर्म में आई वही करंट जो होता है किस आर्म में? BC आर्म में भी फ्लो होती है। अब यहाँ पे AD आर्म में I2 करंट फ्लो हो रही है और B और D के पोटेंशियल हमारे सेम है, तो ग्लोनोमीटर की तरफ इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जो I2 है वो वही I2 DC आर्म में भी फ्लो होगी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। तो ए बी सी के पॉइंट है फ्रॉम केवीएल इन लूप ए बी डी और ए, मतलब ए से हम बी जा रहे हैं, फिर बी से डी आ रहे हैं और डी से ए पर आ रहे हैं। यानी जो हमने पाथ को सेलेक्ट किया इस तरह से सेलेक्ट किया और इस लूप में सेलेक्ट किया। तो जब हमने किरचॉफ्स लॉ आप लोगों को बताया था तो उसमें बताया था कि जब हाई से लो चलते हैं, हाई से लो, हाई से लो का मतलब करंट के डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये एंड जो होता है कि हाई हुआ और ये एंड लो हुआ, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव साइन से। और जब लो से हाई चलते हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको लेते हैं पॉजिटिव साइड। तो ए से बी तक गए तो हाई से लो से जा रहा है, बी से डी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो हमको ध्यान नहीं है। अब डी से ए पर आ रहे हैं तो डी से ए तो करंट के अपोजिट चल रहा है, तो ये लो हो गया और ये हम हाई हो गया। यानी यहाँ पोटेंशियल गेन हो रहा है, लो से हाई जब जा रहा है तो पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो यहाँ पे जो साइन लेंगे पोटेंशियल गेन का वो पॉजिटिव लेंगे। तो अब यहाँ पे I1 इंटू पी माइनस लेंगे तो माइनस I1 इंटू पी प्लस I2 इंटू आर इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं I1 पी इक्वल टू I2 आर, इसको हमने नाम दिया रिलेशन पॉज। अब आते हैं हम लूप दूसरे लूप में। तो फ्रॉम केवीएल इन लूप बी सी डी बी, केवीएल मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ, लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते थे इसको। तो अब आप देखो कि बी से सी आ रहा है तो ये एंड हाई हुआ, ये लो हुआ, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं बी से सी। तो करंट के जब डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या मिल लेते हैं हम लोग? पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं, तो I1 इंटू क्यू, तो इसको ले लेंगे माइनस। अब यहाँ पे सी से डी पर आ रहे हैं, हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो ये एंड लो और ये एंड हाई, लो से हाई आ रहा है तो पोटेंशियल गेन होगा, इस साइन को हम लेंगे पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे माइनस I1 क्यू प्लस I2 यस इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं I1 क्यू इक्वल टू I2 यस। ये हमारा हो गया रिलेशन 2। अब रिलेशन 1 में रिलेशन 2 को डिवाइड कर दे हम तो हमको मिलेगा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई यस। यानी जब हमारा ब्रिज बैलेंस होता है तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई यस होता है। अब P बाई क्यू को रेशियो आर्म बोलते हैं, R को R जिस आर्म में एड है उसको हम नोन आर्म बोलते हैं और यस को अननोन आर्म बोलते हैं। तो यानी यस की जो वैल्यू है वो हम 3 रेजिस्टेंस के टर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है कि ये कि व्हेन द Wheatstone bridge is balanced, the potential difference between the point B and D is 0। तो ये तो 0 हो गया। अब the Wheatstone bridge is the most sensitive when the resistance in the four are of the same order। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ब्रिज हमारा सेंसिटिव ज्यादा तब होगा जब पी क्यू आर एस सेम ऑर्डर के हो। यानी अगर पी क्यू आर एस को ओम में लिए हैं तो सबके सब ओम में हो, किलो ओम लिए हैं तो किलो ओम में, मेगा ओम में लिए हैं तो मेगा ओम में, ये सब के सब एक ही ऑर्डर के होने चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्रिज होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है। इफ द ब्रिज इज बैलेंस देन on interchanging the position of the galvanometer and the battery there is no effect on the balance of the bridge, therefore AC and BD is called conjugates arm। इसलिए AC और BD को conjugate arms बोलते हैं। ये हमने पहले ही आपको बता दिया। The important application of Wheatstone bridge are meter bridge, carry faster bridge and post office box। तो कैरी फास्टर ब्रिज तो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स को हम लोग पढ़ेंगे इसी में। मीटर ब्रिज इसके बाद का टॉपिक होगा तो मीटर ब्रिज भी हम देखेंगे। अब आते हैं कुछ इस पर हम सर्किट देखते हैं। तो ये सर्किट बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर हमको सर्किट देखना है। तो ये आप देखिए कि एक तो ये कंडीशन हो सकता है, यानी
5 रेजिस्टेंस होते हैं, कभी-कभी 6 रेजिस्टेंस भी दे देता है। तो इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमको देखना है। तो यहाँ पे ऐसे भी सर्किट बन सकती है, इस तरह की सर्किट हो सकती है, या जो पहला फिगर है उस तरह की सर्किट हो सकती है, सेकंड फिगर। अब इसको हम ऐसे भी इस तरह की भी सर्किट हो सकती है। तो ये सब के सब जो होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब हो गया कि बी और डी के पोटेंशियल सेम है यहाँ पे। तो बी और डी को अगर हम रिमूव कर दें जो इसमें रेजिस्टेंस लगा है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ही नहीं है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी जो हमारा बी और डी है, वो क्या है? बी और डी सेम कुछ पोटेंशियल पर है, तो बी और डी में कोई जो रेजिस्टेंस है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो अब बी और डी को रिमूव कर दें, तो हमको कुछ इस तरह से सर्किट मिलेगी। अब अगर ये से करंट फ्लो हुई, तो यहाँ पे इसको इस जंक्शन पर यहाँ पे 2 पाथ मिल रहे हैं। एक करंट I1 इस तरफ चलेगी और दूसरी करंट I2 जो होगी हमारी इस तरफ चलेगी। यानी P और Q जो होते हैं सीरीज में होते हैं, और R और S सीरीज में होते हैं, और देन इनका इक्विवेलेंट जो होता है दोनों पैरेलल में हो जाते हैं। तो अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि R1 इंटू R2 अपान हम लोग ले लेते हैं R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, तो 1 अपॉन आर ए सी इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस 1 अपॉन आर प्लस एस। पी और क्यू सीरीज में है इसलिए पी प्लस क्यू जुट गए, आर और एस सीरीज में है इसलिए जुट गए, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो फिर 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, तो एग्जांपल्स लेते हैं। फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे एक हमारे पास ये फिगर है, और ये फिगर में हमने बताया था कि ये हमारा क्या हो गया, ये जो होता है सेम पोटेंशियल पर हो गया, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। अब इस फिगर को हम चेंज कर देंगे किसमें? व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 1 ओम पी था, और ये हमारा कितना है? क्यू है, और ये जो होता है आर है, और ये हमारा एस है। तो ये पी और क्यू सीरीज में है, तो 1 प्लस 2 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ 3 ओम, और ये आर और एस सीरीज में है, तो 2 और 4 6 हुआ। अब जो दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में हो गए, तो उसको हम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और इसको चेक करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस है, तो P बाई क्यू और इक्वल टू आर बाई एस निकलना चाहिए। देन हम बीडी में जो रेजिस्टेंस लगा है उसको रिमूव कर देंगे, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे पी बाई क्यू 1/2 इक्वल टू 2/4, 1 और 2, यानी ब्रिज हमारा बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस ब्रिज इज बैलेंस। अब बैलेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तब करंट ड्रॉन फाइंड कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो गया, यहाँ से हमने जो रेजिस्टेंस था उसको हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिए। अब आर इक्विवेलेंट 1 और 2 किस में है? सीरीज में। 2 और 4 किस में है? सीरीज में। तो 1 प्लस 2 ये हो गया 3 इनका इक्विवेलेंट, और 2 और 4 का हो गया 6। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 18 अपॉन कितना हो गया? 9, और इसको हम लिखेंगे 2 ओम। अब हमको करंट ट्रांसफॉर्म करना है, तो I इक्वल टू V बाई आर, और बैटरी कितने वोल्ट की है? 4 वोल्ट की, तो 4/2 लिख देंगे, तो 4/2 यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 एम्पियर का करंट। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा एक एग्जांपल यहाँ पे भी है। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। यहाँ पे ये और ये पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है, इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इस सर्किट को ड्रा कर लेते हैं। इसको चेंज कर लें, ए और सी। तो ए और सी, अब ए और सी, ये बी डी वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे आ गया। बी डी वाले को हम इसमें ऐड कर दिए, ये और ये। तो यहाँ पे सबका आर है। अब आप देखें कि ए और डी, ये यहाँ पे और डी में आर लगा है। फिर हमारे पास डी और सी है, तो डी और सी में भी डी, ये और सी यहाँ पे है, तो आर लगा है। और फिर यहाँ पे ए और बी में भी आर आर रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे और बी, तो ये आर रेजिस्टेंस है। और फिर सी और बी में भी आर रेजिस्टेंस है। अब पहले चेक करेंगे कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। अगर ब्रिज बैलेंस है, तो हम बी डी के बिटवीन में जो रेजिस्टेंस है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे आर बाई आर इक्वल टू आर बाई 1। यस, ब्रिज हमारा क्या है? बैलेंस है, तो यहाँ पे हेंस ब्रिज इज बैलेंस। उस अब क्या करेंगे? इक्विवेलेंट। तो ये आर और ये आर किस में है? सीरीज में। ए आर और ये आर किस में है? सीरीज में है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये 2 आर लिख दिए, यहाँ पे भी 2 आर, और ये 2 आर और 2 आर।
अब बस ये 4r हो गया, ऊपर 4r स्क्वायर, तो अब 4 से 4 कैंसल हो गया, r r स्क्वायर ये कार से कैंसल होगा, तो फाइनल रिजल्ट जो मिला हमको कितना मिला, r ओम का मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।